Good evening, my dear friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. Yes, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाट सर, मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज इन्वाइट कीजिए, क्योंकि आज हमें जो भी जानकारी मिलने वाली है बहुत ही नया, बहुत ही खास होने वाली है। और कुछ सेशन ऐसे होते हैं साथियों, जिसे हम पैसे दे के भी नहीं मिला सकते। वैसा ही कुछ आज हमारे साथ होने वाला है साथियों। सबसे पहले मैं आपको, आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आप सही समय पर और सही वक्त पर आज मंच पर उपस्थित हो साथियों। क्योंकि ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है, और जाहिर है ये नसीब विश्व लक्ष्मी वालों के पास ही है। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोजी सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इनका। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। ये मंच मिलना मनाना मामूली बात नहीं है साथियों। वैसे भी मैं रवि सर को हमेशा कहता हूँ, ये हमारे साइंटिस्ट है, क्योंकि इनोवेशन करना ये साइंटिस्ट लोगों का काम होता है। और वाकई में विश्व लक्ष्मी एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। ये अ, हम महसूस भी कर रहे हैं और हम जान भी चुके हैं। तो चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अ, जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। अगर हम तकलीफें सहन करेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा साथियों। एक दादा पोते की कहानी है। और पोता जो होता है तो वो शहर में पढ़ने के लिए रहता है। और छुट्टियों में दादाजी को मिलने गाँव जाता है। उसके दादाजी होते हैं तो अमीर शख्स होते हैं, जीवन में सफलता उन्हें प्राप्त हुई होती है, और अभी रिटायर्ड पर्सन होते हैं, घर पे ही रहते हैं। लेकिन दादाजी जो थे वो वाकई में लाजवाब लाजवाब आदमी थे, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जीवन भर किसी का बुरा न करते हुए अच्छे मार्गों से उन्होंने धन संपत्ति इकट्ठा की थी। तो बच्चे को यह सब पता था। तो बच्चा कहने लगा एक दिन दादाजी को, दादाजी आप मुझे बताइए कि आप जीवन में कैसे सफल हो चुके हो। आपने कौन सी ट्रिक यूज की है। हालांकि बच्चा बच्चा रहता है, लेकिन उसने सवाल कर ही दिया दादाजी को। तो दादाजी मुस्कुराए और चल बोले मेरे साथ। फिर वो दोनों जन मार्केट में आए साथियों। और मार्केट में आने के बाद उन्होंने एक पौधे की दुकान ढूंढ ली, पौधे की दुकान। तो वहां पे उन्होंने कुछ दो पौधे लिए, एक सरी के लिए, एक साइज के लिए। तो फिर वो दो गमले लेके वो घर पे चले आए। दादाजी बोले, अब इनका क्या करना है। तो बोले, इसमें तेरा, तूने जो मुझे क्वेश्चन किया था उसका आंसर छुपा है। तो दादाजी ने क्या किया, एक पौधा घर में लगाया गमले में, और एक पौधा जो था वो बगीचे में लगाया। और बच्चे को कहने लगे, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तो कौन सा पौधा सक्सेस रहेगा, कौन सा पौधा अच्छा रहेगा। तो बच्चा कहने लगा, जाहिर है घर में जो आपने गमले में लगाया है वो पौधा सुरक्षित रहेगा, उसे धूप छांव कुछ भी नहीं लगेगी, और उसी तरह से ये बड़ा भी हो जाएगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बच्चे बेटे, कोई बात नहीं। फिर छुट्टियां खत्म हो गई। बच्चा वापस पढ़ने के लिए चले गया। तो 2 साल के बाद वापस बच्चा दादाजी को मिलने वापस गाँव आता है। और गाँव आने के बाद दादाजी को वही सवाल करता है, दादाजी आप सक्सेस कैसे हो चुके हो, क्योंकि आपकी तरह ही मैं सक्सेस बनना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे आप एक बार बता दीजिए। तो दादाजी कहते हैं, तूने पिछली बार जब आया था तब मैंने तुझे दो पौधे लगाने को कहा था, तो हम दो पौधे लगा चुके हैं। तो चल मैं अभी वो पौधे दिखाता हूँ। तो जब वो गर्मी का गमले में जो पौधा होता है साथियों, वो गमले के में का पौधा उतना ही रहता है। वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मामूली सी उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होता है साथियों 2 साल में। वो पेड़ की जो आ, उसे बुड कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। उसकी जो फांदियां होती है वो भी लंबे लंबे हो चुके होते हैं। और वो किसी भी समस्या को झेलने के लिए सक्षम हो जाता है ना। तो जब बड़ा होने के बाद उसको धूप छाँव बरसात ये सब का उसे कुछ महसूस नहीं होता है। और घर में का जो पौधा होता है वो छोटा रहता है। तो दादाजी बोले, देख, जो बंदा
जब तक आप अपने जीवन में कठिन समय नहीं गुजरते हो, तब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, तब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती। अभी ये जो पौधा है वो कितना बड़ा हो चुका है, और ये पौधे का पेड़ हो चुका है, लेकिन घर में का जो पौधा है वो छोटा का छोटा ही है। तो दादाजी जो समझाते हैं, यदि आप जीवन में चुनौतियों से डरकर आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाला पौधा है, पौधे ने किया, आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर वो कमजोरी हमेशा रहेगी। और यदि आप जीवन में समस्याओं को चुनौती समझकर डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे ने कि जिस तरह अपना अपने आप को मजबूत किया, वैसा वो सफल हो गया है ना। तो दादाजी समझाते हैं कि हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर हम चुनौतियों का सामना करेंगे तो ही हम मजबूत बनेंगे, तो ही हम सक्सेस रहेंगे। इसलिए समस्याओं से डरना नहीं चाहिए साथियों, समस्याओं को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसे चुनौती समझकर हम अगर देखते हैं तो वह अपने आप को स्ट्रांग बनाने में अपने अपने लिए मदद करता है। तो समस्या से साथियों क्या होता है कि हमें जो मिलता है तो वह एक्सपीरियंस, अनुभव, वो बहुत ही अच्छा मिलता है, और उससे हम डट कर मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी छोटी सी कहानी थी साथियों, क्योंकि समस्या आजकल बहुत आ रही है, और समस्याओं को हम कैसे फेस करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आप सबके सामने शेयर करने के लिए, मुझे बहुत मजा आया। वैसे साथियों, आज जो हमारा प्लान होने वाला है, वो प्लान के बजाय हम सेशन लेने वाले हैं, और उसी तरह के उसी अंदाज में होने वाला है, क्योंकि विश्वलक्ष्मी में हमें विश्वलक्ष्मी में हमें क्या समस्या मिलती है, और उसका निराकरण कैसे करना है, और विश्वलक्ष्मी बाकी कंसेप्ट से अलग क्यों है ना। क्योंकि अलग इसलिए है क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट ना कभी इससे पहले बना है, ना आगे बनने वाला है, इसलिए वो सबसे अलग है। और अगर हम सबसे अलग कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर है हमारा भी फ्यूचर कुछ अलग रहने वाला है, कुछ खास रहने वाला है। और आज के जो हमारे प्लानर है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही नायाब है। मैं उन्हें हमेशा वाइस मैजिशियन के नाम से पुकारता हूँ। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे साथियों, मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु है। और गुरु की तारीफ करना इतना तो मेरा बड़ा मुफ्त से ही नहीं है, लेकिन मंच पर अगर आते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं, तो तारीफ करनी ही पड़ती है। तो चलो आप मुझे मेरा सहयोग कीजिए, आप सभी लोग हैंड राइज कीजिए, जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए, क्योंकि उनका हैंड राइज करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो अच्छी बातें हमें देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है साथियों, जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए और मंच पर उन्हें बुलाने के लिए मेरी मदद कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया साथियों, इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय योगेश जी पालोदी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्व लक्ष्मी सबसे अलग क्या है, विश्व लक्ष्मी हमें क्या देती है, विश्व लक्ष्मी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दीजिए। योगेश जी पालोदी सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। एक विशेष अंतराल के बाद फिर से आपकी जो जोड़ी बनी थी आदरणीय रवि जी सातव सर के साथ, उस जोड़ी का हिस्सा बनने का आज सौभाग्य मुझे मिला। और आपकी होस्टिंग में फिर से मुझे अपनों के बीच अपनी और दिल की बात कहने का मौका इस विश्व लक्ष्मी के विश्व मंच पर मिला है। इसके लिए खुद को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ, और साथ में धन्यवाद देता हूँ मंच पर उपस्थित सभी के सभी महानुभाव, पार्टिसिपेंट, होस्ट, को होस्ट, साथियों। धन्यवाद है प्रशांत जी सातव सर, हमारे मुखिया जी। ऐन वक्त पर इंटरनेट की कमी उनको ज्यादा खल रही है, इसलिए आज फिर से मौका मुझे मिला। कुछ क्षण पहले मुझे आदरणीय सर का मैसेज आया, और मुझे फिर से मौका मिला है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि 40 मिनट में या 1 घंटे में विश्व लक्ष्मी के बारे में बात कहना, बात रखना संभव भी नहीं है और आसान भी नहीं है। इसलिए वो मौका मुझे आज फिर से मिला है। इसलिए प्रशांत सर, आपका दिल से धन्यवाद। मार्केट में चल रहे चढ़ उतार के बीच, अफरा तफरी के बीच,
एक नेटवर्कर के लिए क्या किया जाए, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई यूनिक प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट हो, उसकी तलाश एक संकल्पना के साथ हुई। और उस तलाश को पिरोने में, उस तलाश को धीरे 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 बीज को वृक्ष बनाने की ओर चल रहा ये सफर, जिनकी ये संकल्पना थी, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, धन्यवाद है सर आपका भी। और उस बीज को वट वृक्ष बनाने का जो सफर है, उसके लिए जिन साथियों ने अपना समय दिया, निष्ठा दी, वक्त दिया और पेशेंस के साथ इस सफर को सह प्रवासी बनकर निभाया है, उन्होंने जो अपने अपने यूनिक आइडियाज इसमें दी है, मतलब एक खाद और पानी का काम उसने किया है, उसके लिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों का मैं, आप सबका दोस्त यानी योगेश पालोद पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति, आप सभी का क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई बता सकता है प्लीज? प्रॉपर आ रही जी है? सर, गुड टू धन्यवाद, गो सर, धन्यवाद, वेरी धन्यवाद। गुड सर। इंटरनेट की कमी हो सकती है, लेकिन संभालने वाले मंच पर सभी दिग्गज उपस्थित है, मुझे पता है। साथियों, मैं आप सबका दोस्त यानी योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए विश्वलक्ष्मी इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप सबके साथ जी रहा हूं, समझ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्लान प्रेजेंट और प्लान हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब एक नेटवर्कर है, और उस नेटवर्क की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हम सभी एक लीडर की भूमिका में हैं। मुझे पता है, मंच पर एक एक लीडर हजारों की टीम खड़ी करने वाला, हजारों की टीम को तादाद में अपने साथ लाने की क्षमता रखने वाला दिग्गज है। और एक बात मुझे रामायण से हर बार सीख देती है कि सबसे बलशाली थे महाबली हनुमान जी, लेकिन ऐन वक्त पर जब समंदर लांघने की बारी आई, मां सीता जी की खोज में लंका में जाने का समय आया, तब ये समंदर कौन पार करेगा? यह बड़ी विवंचना सबके सामने थी। और तब उन्हें जामवंत जी द्वारा याद दिलाया गया कि हनुमान जी, आप कौन हैं, इसका ज्ञान शायद आप भूल गए हैं। याद दिलाता हूं कि आप वही वीर महावीर महाबली हो जो बचपन में सूरज को खाने के लिए निकले थे, निगलने के लिए निकले थे। वो छलांग आपने लगाई थी, कई योजन की वो छलांग थी। उनकी शक्तियों का स्मरण उन्हें कराया गया, और उसके बाद का सारा रामायण हम सब जानते हैं। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार कहा जाता है ना। लेकिन इस जो हमारा जीवन है, इसकी जिद्दोजहद में, आकांक्षाएं, सपने पूरे करने की इस होड़ में, चढ़ उतार में, हम बहुत बार अपने ताकत को भूल जाते हैं। और कोई तो हो जो उस ताकत को फूंक मारकर उस ज्वाला को निखारे। आज के इस सेशन में मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8:40 के बाद मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन इतने ही समय में मैं वो प्रयास करूंगा कि आप सभी महावीर, सभी महाबलियों की ताकत को एक बार फिर से याद दिला दूं। जरूरी नहीं है आप सब में वो है, लेकिन साथियों, परिवार
और इस संसार की इसी इस प्रणाली में हम वो कभी कभी भूल जाते हैं, और हमारे पास क्या है इसका भी स्मरण हमें रहता नहीं है। तो विश्व लक्ष्मी क्या है ये भी जानेंगे, और हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे, और अंतिम बार लास्ट में ये भी जानेंगे कि, और ये भी प्रूव करेंगे कि अब यदि हमारी नाव को मझधार से कोई निकाल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ विश्वलक्ष्मी.io। क्या सचमुच वंदना जी के शब्दों में विश्वलक्ष्मी हमें विश्वास देती है? प्रूव कर लेंगे। विजय जी दत्तगाल सर के शब्दों में आम के आम और गुठलियों के दाम क्या हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं ये भी जानेंगे। विश्व लक्ष्मी का प्लान हमें बनाएगा धनवान, हमारे आदरणीय प्रशांत सर कहते हैं, वो भी जान लेंगे। और जैसा कि हमारे आत्मलिंग काजड़े सर कहने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन एक बात जब वो कहते हैं उस पर गौर करने लायक वो बात होती है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या यही से मेरा फ्यूचर बन सकता है, ऐसा अगर विश्वलक्ष्मी.io है और उसी में अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं तो फिर दुनिया की किसी भी कॉन्सेप्ट में मैं सफल नहीं हो सकता हूं। तो अगर हमने यहां पर ही सफल होना है तो हमें क्या करना होगा, इस बात को हम आने वाले 24 मिनट में, 8:16 हो चुके हैं, 24 मिनट में जानेंगे। बस बने रहिए, क्योंकि साथियों एक बात मैं आपसे फिर से दोहराऊंगा कि विश्वलक्ष्मी.io समझ में आए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। क्योंकि साथियों विश्वलक्ष्मी.io को जरूरत है हमें समझने की। अगर यह हमारे समझ में आता है तो आज यह बात प्रूव हो जाएगी कि, क्योंकि कहा जाता है ना, आज हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर समझ में आया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा तो है ही। लेकिन उस पहले जैसे को तो बदलना है। जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो काम अलग ढंग से करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, और वो विश्वलक्ष्मी.io में अगर हम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन अगर हम उस बात को ध्यान दें तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं है, और वो संभावनाएं पूरा करता है विश्वलक्ष्मी.io। शुरुआती दिनों में आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीखना पड़ेगा। दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम करके सीख सकते हैं, जिसे हम करके सीखा जा सकता है। देखिए विश्वलक्ष्मी.io में आए और कुछ अचानक से कुछ हो गया, ऐसा तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आकर ही हमें ये सीखना होगा। तो फिर कितना सीखना होगा, कब तक सीखना होगा? बहुत थोड़ा सा, लेकिन सीखना होगा। और वो सीखे हम, इसीलिए तो ये समयदान का यज्ञ और सेवा यहाँ पर होती है। उसमें हम तो आते हैं, साथ में हमारे साथी भी आए, तो बात बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंट्री हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया। साथियों एंट्री के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, वेबिनार हो गया, सेमिनार हो गया, कॉर्नर मीटिंग हो गई, फिर ऐसा नहीं है कि हम जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे। ये आगाज, ये कारवां धीरे 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 बढ़ता जाएगा। साथियों फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, 4 लाइन आदरणीय लाटकर जी ने होस्टिंग की है और 4 लाइन ना हो तो बात कैसे बनेगी। आ गई मेरे भी अब ध्यान में कि
फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जिंदगी में दिन कितने हैं। बड़ा ही गंभीर अर्थ है इस बात में, कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जिंदगी में दिन कितने हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन दिनों में जिंदगी कितनी है? जीत यानी जिंदगी और हार यानी मृत्यु। अरे, जिंदगी और मृत्यु है क्या? वही तो है। और हमें उसी को समझना है। हम सब जानते हैं कि विश्वलक्ष्मी डॉट आई वो सिंगल मैट्रिक्स प्रोग्राम है, 5 तरीके के इनकम हमें देता है। डायरेक्ट रेफरल, डायरेक्ट बोनस, डायरेक्ट रेफरल बोनस, फील्ड बोनस, 3 लेवल का बोनस, 15 लेवल का, 15 लीडरशिप बोनस, फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप बोनस, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, स्टेज वाइज मिलता है। और एक बात यहाँ पर, वो विश्वास वाली जो बात है ना, वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। मिनिमम लाइबिलिटी और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। साथियों, विश्व लक्ष्मी के की पॉइंट्स हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, बस मात्र 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मंच पर कोई एरो गैरो की टोली नहीं है। सभी समझदार दिग्गज लीडर है, मुझे पता है। नमन है आपको, वंदन है आपको। हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हाँ, ठीक है, प्राउड है आप पर और सैल्यूट है, आपको सब पता है। लेकिन सामने वाला तो कुछ नहीं जानता है, तो हमें उसकी भाषा में उससे बात करनी होगी। नेटवर्क की तो पहचान यही है ना। सपने मेरे, परिवार मेरा, पूरे कोई और करेगा, ऐसा कैसे चलेगा? मेरे प्यारे साथियों, एक बात अवश्य ध्यान में रख लीजिए कि विश्वलक्ष्मी.io में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आपके लाइफ का बहुत ही बेहतरीन डिसीजन आपसे हुआ है। उस पर आपको कभी भी दुख या दर्द नहीं होगा। और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूं, अगर मेरी जीवन में कुछ परेशानियां है, कठिनाइयां है, प्रॉब्लम है, तो है, सभी के जीवन में होते हैं। लेकिन मुझे विश्वलक्ष्मी.io वो पता है। मेरा विश्वलक्ष्मी.io में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसकी कार्य प्रणाली मैं जानता हूं, इसका बिजनेस प्लान मैं जानता हूं। और उसके बाद भी मेरी लाइफ में अगर समस्याएं और कठिनाइयां है, तो साथियों, वो परमपिता, वो यूनिवर्स भी हम पर हंसेगा। अगर विश्वलक्ष्मी हमारे पास नहीं है और कठिनाइयां है, तो है। लेकिन विश्वलक्ष्मी होने के बावजूद भी है, तो ये गलत बात है। क्योंकि साथियों, मात्र $50 से बीएनबी के हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उस कार्य को हम आगे लेकर जा सकते हैं। एक और बात बता दूं, हमें कामयाब होने के लिए, चलिए वो की पॉइंट्स जानते जानते विश्वलक्ष्मी पर भी बात करेंगे। यदि हमें सफल होना है नेटवर्क में, हमें आगे जाना है, फिर वो चाहे नेटवर्क कौन सा भी हो, विश्वलक्ष्मी तो बेहतरीन है ही, कोई माने या ना माने। अब साथियों, ना मानने से क्या होगा, हमें पता है ना। इसलिए हम यदि सच्चे और अच्छे नेटवर्क बनना चाहते हैं, बने हैं और है ही, लेकिन जो धूल पड़ी है उसे अगर हम निकालना चाहे, तो सबसे पहले हमें नेटवर्क में क्या देखना चाहिए, सही प्रोग्राम और सही कॉन्सेप्ट को चुनना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रशांत सर का कॉल आया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज उनका समय नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे अब ऐसा लगा कल तो प्लान प्रेजेंट हुआ है, क्या कहा जाए। इसी चक्रव्यूह में था कि क्या कहा जाए, तो लाटकर जी ने होस्टिंग में ही बता दिया कि क्या चाहिए। बड़ी अच्छी कहानी बताई है लाटकर सर ने। 2 पौधे लगाए गए, एक बाहर एक अंदर, जिसे ना कभी धूप लगी, ना छाव लगी, ना बाहर का उसको वातावरण महसूस हुआ, कुछ भी नहीं। आराम से रहा, मुरझा गया, पेड़ नहीं बन पाया। यही तो वो बात है। लीडर की मतलब कैसा है, बहुत ही बेहतरीन एरोप्लेन बनाया गया है, और वो एयरपोर्ट पर खड़ा है। क्या वो इसके लिए उसका जन्म हुआ है? बहुत बेहतरीन क्रूज बनाया गया है, नाव बोट बनाई गई है। क्या समंदर किनारे उसका भविष्य है, उसका
वो तो वहां पर धूल खा जाएगी, खराब हो जाएगी। उसे उन लहरों के साथ गोते मारना है, इतिहास रचना है। उसके लिए क्या करना है? निकलना तो फील्ड पर ही है, और उसके लिए सबसे पहला सही चुनाव हमसे होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट का। और हम परम सौभाग्यशाली है कि विश्वलक्ष्मी के माध्यम से हम सबका चुनाव सही है। साथियों, प्लान को हमें समझना चाहिए, और इसीलिए तो कहा जाता है कि हर रोज हमारे नियर और डियर के साथ, साथियों के साथ, हमें इस मंच को साझा करना है। जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, रेफर्स होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट्स होते हैं, जो टीम होती है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ही संबंध ना बनाए, रिलेशन ना बनाए, तो मेंटली रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं, हम तो यहाँ पर आए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 50, 100, 250, 500 भी हो चुका है। उसे कुछ नहीं पता है, उसे रजिस्ट्रेशन भी नहीं पता है, तो हमें उसकी भाषा में उससे बात करनी होगी। उसे आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं फर्स्ट एज की। उसे उसकी बेटी का, बिटिया का, बच्चे का एडमिशन करने की परेशानी है, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमें करना क्या है? अगर हम, देखिए, गलती कहां पर होती है? एक नेटवर्क से, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो समझदार है, लेकिन ये बातें तो हमें फील्ड पर पहुंचानी है। गलती कहां पर होती है? चलो, हमने सब कुछ सीख लिया, और अब वो कहीं ना कहीं निकालना है। देखो, मोटिवेट हो गए, अब वो कहीं ना कहीं निकलना है, और बस सामने वाले को साथ में लाना है। इसलिए कुछ भी नहीं देखते हैं, जो पता है सब कुछ बार 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 बोल देते हैं। अरे, उससे अपना मेंटल रिलेशन बना ही नहीं। वो उस सोच में है कि मुझे 15 दिन के बाद 20,000 रुपए की जरूरत है। ये लाख की बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही है। तो हमें उसकी कठिनाई, उसकी परेशानी क्या है, पहले वो समझनी है। भले ही आपको कुछ गलत लगे, लेकिन उसकी परेशानी समझे, और उस परेशानी का सॉल्यूशन आपके पास है, फिर आप उसे वहां पर लेकर आ सकते हैं। सामने वाला चाहे कोई भी हो, ये आ जाए तो मेरी बात बन जाए, जरूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। चाहे दुनिया की कौन सी भी कॉन्सेप्ट हो, ऐसा होता भी नहीं है। उसकी परेशानी क्या है, ये पहले समझना होगा, और उसके बाद फिर आपका ब्रह्मास्त्र निकालो कि हाँ, ये परेशानी है ना, 15 दिन है ना, 20,000 रुपए चाहिए ना, तो ये सॉल्यूशन है। मात्र 53-55 डॉलर में, 53 डॉलर में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके हम यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धीरे 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 उस पर वो लाना है, और उसके परिवार के दूत आप बनकर आए हैं, ये उसे महसूस होना चाहिए। वो बंदा कभी आपसे रूठेगा नहीं, और छूटेगा भी कभी नहीं। सकारात्मक सोच का रवैया हमें अपनाना चाहिए, तभी बात बनती है। एक नेटवर्क की खासियत है कि हम हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचे। साथियों, इसके साथ साथ लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैं तो कहता हूं हर बार, लक्ष्य निर्धारित करो, आपको चाहिए क्या, उसके बाद कितने दिनों में चाहिए, और उसके बाद फिर लिस्ट निकालो। देखिए, लिस्ट, जब 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 ये बात आती है ना, लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, हर बड़े से बड़ा ट्रेनर, मोटिवेटर ये कहता है कि लिस्ट निकालो। क्यों कहता है पता है? 1 मिनट में बताता हूं आपको। टालने की आदत हम सबको है, सबको है, हम सबको टालने की आदत है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। लिस्ट निकालो कहा, कि हमको पता है लिस्ट निकालना क्या है। हमारे फोन में 1000 नंबर है, उसमें से 20, 25, 50, 100 निकाल लेंगे। ऐसा होता नहीं। मतलब, इससे हम मेंटली कनेक्ट ही हो नहीं पाते हैं। लिस्ट निकालने का सही मतलब क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। लिस्ट निकालने का सही मतलब है, नोटबुक और पेन हाथ में लो, और सीरियल वाइज नाम लिखो। हमारे फोन में हजारों नंबर है, अरे हजारों मैसेज है, बहुत सारे मैसेज को हम पिन ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है।
4-5 दिन में क्लियर चार्ट करके उसे खाली कर देते हैं। कब नजर जाएगी? कॉन्टैक्ट भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन यूज में आते नहीं है। निकालो और एक एक का नाम लिखो। तब नाम लिखते वक्त दो बातें होगी। आप उससे, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। उसका नाम आपके मस्तिष्क में आएगा और बाद में उसका नाम आपके पेन द्वारा नोटबुक पर लिखा जाएगा। उतने समय में उससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपके माइंड में आएगी, मस्तिष्क में आएगी, और बात बन जाएगी कि इसको क्या जरूरत है, इसे क्या कहना होगा। बात बनेगी। ये समझने का तरीका है। लिस्ट फोन में होने से कुछ फायदा नहीं है। लिस्ट होनी चाहिए नोटबुक और पेन के साथ। फिर वो चाहे 5-10 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, वो आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो लिस्ट इस प्रकार से हमें निकालनी है। निर्माण करना है अपने जैसा। अगर हम खुद को पॉजिटिव मान रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट में मान रहे हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम आपके पास है ऐसा मान रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो आपके जैसे ही डुप्लीकेट्स हमें बनाने हैं। मतलब निर्माण करना है। और उसके बाद शो द प्लान, कॉल द मीटिंग। इस बात को भूलना नहीं है। जब किसी बीमारी से हमें दूर होना होता है तो डॉक्टर 3 समय की गोलियां देता है, सुबह, दोपहर, शाम। तो हमें भी कॉल द मीटिंग, शो द प्लान, कॉल द मीटिंग, शो द प्लान, कॉल द मीटिंग, शो द प्लान। इस दिनचर्या को नहीं भूलना है। और अभी अभी दोपहर में हमारे ग्रुप पर मैसेज था, लिंक के साथ जो आता है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लिस्ट बहुत बड़ी है ना, फिर क्या टेंशन है। और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूं कि माइंड में मान लीजिए कि वो आने वाला नहीं है, लेकिन आपका कहने में जाता क्या है? कहना जरूरी है। उस तक पहुंचना जरूरी है। पहुंचने के बाद उससे पारिवारिक और मेंटली यानी मानसिकता के साथ जुड़ना जरूरी है। अब समय तो हमारे पास भी नहीं है और उसके पास भी नहीं है, लेकिन ये बात फोन पर और ऐसे चलते चलते कहने से नहीं होगी। विश्व लक्ष्मी को समझना होगा। हमारे विश्वासार्ह भविष्य का निर्माण जहां पर होने जा रहा है, वो है विश्वलक्ष्मी.io। हमें उसे उस तरीके से समझना है। पूरे लाइफ में मतलब सिर्फ 4 ही स्लॉट लेना है। रजिस्ट्रेशन करते करते एक स्लॉट हो जाता है। उसके बाद 100, 250 और 500। पॉकेट अलाउ करता है तो तुरंत लेना है, नहीं अलाउ करता है तो 50, 100, 250, नहीं तो 50, 100, नहीं तो सिर्फ 50 पर ही काम करते रहे, तो भी आपकी बात बन जाएगी। साथियों, इसके लिए मैं एक बात कहता हूं कि ड्रीम बिग। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो। स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत छोटे से करो, लेकिन अभी करो। मतलब एक्ट नाउ। इस बात को हमें भूलना नहीं है। एक नेटवर्क को, एक नेटवर्कर के लिए वो बहुत ही जरूरी है। साथियों, मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी थी उज्जवल पाटनी जी की, और उसमें से कुछ लाइन जो मुझे वैसे के वैसे याद नहीं है, लेकिन उसका मतितार्थ अगर निकाला जाए कि नेटवर्क में अगर सफल होना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पुराने हैं। देखिए, हम समझते हैं ना कि हमने हमने यहाँ पर बहुत खपे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बहुत समय लगा दिया है। ठीक है, चलो आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई उसमें दो राय नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, पूरे है, ज्ञानी है। आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। आपको सारी की सारी नेटवर्किंग कंपनियों की जानकारी है। आपने अनेक दिग्गज लेखक, मोटिवेटर, इनके वीडियो पढ़े हैं, देखे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पर बहुत सारी बातें कहने की आपकी योग्यता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहां पर आता है, लेकिन क्या आप डायमंड है? लेकिन क्या आप सक्सेसफुल बने हैं? अगर हाँ तो बहुत बहुत बधाई, और नहीं तो भी कोई बुराई नहीं है। संभलने का वक्त आ गया है। आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, विश्वलक्ष्मी.io में हमारे साथ क्या होगा आने वाले दिनों में, यह बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि
आप कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हैं, उस बात पर इंप्लीमेंट कितना करते हैं, यह जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आप 100 के 100 मार्क का पेपर छुटा सकते हो, 100 के 100 सूत्र जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, प्लान आपके मुखोद्गत है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 4 5 बातों का ही पालन करते हैं। लेकिन और एक दूसरा कॉम्पिटिटर आपका है, आप 100 नियम जानते हैं, वो सिर्फ 20 ही नियम जानता है और उसमें से 15 का पालन करता है। तो रेशो किसका बढ़ेगा? उसी का बढ़ेगा। तो वह दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज्यादा योग्य हो सकता है। यह निगेटिव बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आने वाले, मतलब ये नेटवर्क में ऐसा होता है। मुझे 100 नियम पता है लेकिन पालन करता हूं 5 नियम का, लेकिन किसी को सिर्फ 20 ही नियम पता है और वो उसमें से 15, मतलब परसेंट किसका ज्यादा हुआ? उसका। तो योग्यता और जेब किसकी भरेगी? उसी की भरेगी। आने लिख लीजिए इस बात को, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, अंडरलाइन दिस लाइन। आने वाले दिनों में यह एक मंच है जहां पर लोग महीनों का कमाते हैं, यहां पर दिन का कमाया जाएगा। यहां पर आप साथ है नहीं है, फिर भी आपको इनकम आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम है। आपने आपका समय लगाया है, आपने आपका अर्थदान किया है, तो आपको तो मिलना ही है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मिलेगा, ये उस सिस्टम की देन है। कितना बेहतरीन सिस्टम बना है। लाखों का इनकम भी एक दिन का यहां पर आने वाला है और वो आकर ही रहेगा। और इसके लिए आपको फिर लाखों के स्लॉट लेने होंगे? नहीं 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 नहीं। 4 स्लॉट के ऊपर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इस इस सुंदरता को हमें समझना है और दूसरे को बताना है। इस सुंदरता को हम क्यों भूले मेरे प्यारे साथियों। मुझे यहाँ पर और एक बात याद आती है। अ, 2 3 दिन पहले मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। लगान फिल्म चल रही थी टीवी पर। अब इस मोबाइल के दौर में टीवी पर तो ज्यादा फिल्म नहीं देख सकते हैं, समय भी नहीं होता है। लेकिन समय था, रात का समय था, तो बैठे तो उस फिल्म में, लगान फिल्म में, एक बेहतरीन 2 लाइन मुझे समझ में आई और बड़ा ही गहन अर्थ है उसमें। उसमें एक पात्र है, कैरेक्टर है, देवा सिंह। देवा सिंह नाम का, सरदार देवा सिंह। और लगान की स्टोरी हम सबको पता है। जब वो देना होता है ब्रिटिशों को लगान, और वो अगर माफ करना है तो क्रिकेट मैच खेलनी होती है, और अगर जीत जाते हैं तो फिर वो लगान माफ हो जाता है। ऐसी उसकी स्टोरी है। उसमें एक पात्र है देवा सिंह बोल के। वो कहता है कि मुझे भी इस टीम का हिस्सा बनाओ। सरदार देवा सिंह कहता है कि वहां पर आकर, जहां पर सारे लोग खड़े होते हैं और वहां पर वो उनकी क्वीन एलिजाबेथ वो भी होती है, आमिर खान के साथ में खड़ी हुई होती है वहां पर। भुवन नाम था शायद उसका। तो वो उसे कहती है कि तुम क्या जानते हो क्रिकेट के बारे में? इस टीम में तुम शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, लेकिन तुम जानते क्या हो क्रिकेट के बारे में? तब उस समय उस देवा सिंह का जो जवाब आता है साथियों, बड़ा ही कारीगर होता है। और वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 बातें ही जानता हूं, कि जब भी मैं गेंद फेंकूं तो गिल्लियां बिखेर दो, सामने वाले उस स्टंप की गिल्लियां बिखेर दूं। और जब भी मैं गेंद को मारूं तो ऐसी मारूं कि वो गेंद सीमा के बाहर चली जाए। ये होता है काम करने का तरीका। मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, तो मुझे सफलता मिलनी ही है, ये जरूरी नहीं है। अगर 2 बातें भी आपको आती है तो उस पर काम करके आप सभी को पछाड़ सकते हैं। क्योंकि 50 100 250 500 कोई भी ले सकता है, लेकिन 1000 2500 5000 10,000 लाख तक की जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ मिशन और विजन वाले दिग्गज ही पार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेटवर्कर परास्त होने के भी बहुत सारे कारण हैं। 4 लाइन उस पर भी याद आती है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं,
लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो चलने चलने नहीं आता, खुद तो चलते नहीं संभल कर, अक्सर जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। क्या ये सही है? नहीं है। तो संभलना हमें ही है, और वो संभलने के लिए ये मंच है। आइए और लाइए साथियों को भी, क्योंकि साथियों अगर ये डिजिटल प्रोग्राम हम सब चलाते हैं तो डिजिटल, आजकल एक सोशल मीडिया में टेक्नोलॉजिया है ना, ऐसा कुछ वर्ड फेमस हो चुका है, वायरल हो रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का भी तो हमें फायदा लेना ही है साथियों। बहुत सारे नेटवर्कर इसे बिजनेस समझते ही नहीं। अब लाटकर जी होस्टिंग कर रहे हैं और हमेशा मुझे उनकी याद आती है। लाटकर जी कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम रजिस्टर्ड होते हैं तो इसे हमारा स्टार्टअप माने। जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां पर जाए मारवाड़ी, हमें उनसे तो कुछ सीखना होगा। हमने यहाँ पर लाखों रुपए लगाकर अगर कोई दुकान डाला है, दुकान बनाया है, ओपन किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर रोज उसमें ग्राहक आए। ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हर सुबह हम उसका ताला खोले, शटर ओपन करें और हम शाम को डाउन करें। जरूरी ये है। कस्टमर मतलब क्या है? हमें हमारी तैयारी में रहना जरूरी है। हर रोज रजिस्ट्रेशन होगा, हर रोज ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर रोज मैं तैयार रहूं, हर रोज मेरी लिस्ट तैयार रहे, हर रोज मेरे पास 10 कॉल हो, मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूं, बात बन जाएगी। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट ना समझते हुए इसे हम खुद का स्टार्टअप समझे, और उस स्टार्टअप को आगे लेकर जाने के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर अमल करके आगे जाए। क्योंकि साथियों नेटवर्कर अक्सर भावनाओं पर बिजनेस करते हैं और किसी की ना नहीं सुन पाते हैं, इसलिए जल्दी से बिजनेस को छोड़ देते हैं, चाहे वो बिजनेस कौन सा भी हो। तो हमें ना को सुनना होगा और समझना होगा और स्वीकार भी करना होगा। हमें हमें सब कुछ पता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है सामने वाले को सब कुछ पता है। आपको पता है यहाँ पर भविष्य का निर्माण होने वाला है, आपको पता है यहाँ पर आपकी विरासत बन, सामने वाले को कहाँ पता है? तो उसे यह सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताने का काम किसका है? हमारा है। अगर हम वो सही तरीके से करें तो आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने से कौन रोक सकता है? फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बिना सीखे अगर जाएंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। एक नेटवर्कर को यह बात को समझना है, भूलना नहीं है। आप बिजनेस में कितना जानते हैं इस पर, व्यापार के हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी नहीं है साथियों। बिना एजुकेशन के ना खुद फील्ड में जाए, ना अपने साथियों को जाने दे, निराशा होगी। अब देखिए हम हर रोज प्लान सुनते हैं, प्लान को देखते हैं, समझते हैं, एक के बाद दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, एक के बाद दूसरा पेज आता है, उस पर हम बात करते हैं। आज बिना पीपीटी देखे भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें मुखोद्गत हो चुका है। लेकिन साथियों फील्ड पर अगर हम नए नए गए हैं तो सामने वाला उसी श्रृंखला में सवाल पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। वो पहला सवाल बाद में पूछेगा और आखिर का सवाल पहले पूछेगा, और हम और हमारा साथी गड़बड़ा जाएगा तो बात फंस जाएगी। इसके लिए कभी भी एक बात हर नेटवर्कर को याद रखनी है कि कभी भी सामने वालों को क्रॉस करना ही नहीं। आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन एक बात बड़ी सटीक तरीके से कही जाती है और वो हमारे जीवन में भी काम आती है कि अगर किसी की गलती निकालनी है ना, तो वो चार लोगों में ना निकाले, एकांत में कहो कि भाई ये गलती हुई है, ये बात मुझे पसंद नहीं है। एकांत में कहो और किसी और से ना कहो, क्योंकि गलती उसकी है, सुधारना उसे है, बाकी लोगों से कहकर क्या करेंगे? ये नहीं करना है। और किसी की तारीफ करनी है ना, एकांत में नहीं, चार लोगों में लेकर जाओ और वहां उसकी दिल खोल के तारीफ करो। ये होता है नेटवर्क का नियम। हम शायद उल्टा करते हैं, तो ना करें, बात बन जाएगी। प्यारे साथियों और एक बात
हर नेटवर्कर को याद रखनी चाहिए। और वो बात यह है कि यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप दूसरे के पास जाकर भी मेरी बुराई करते होंगे। गलती सुन मतलब क्या है, किसी के बारे में अनर्गल सुनना ही नहीं है, फिर वो चाहे किसी के भी मुंह से हो। अगर कोई आकर किसी दूसरे की बुराई मेरे पास कर रहा है तो मेरी भी बुराई किसी और के पास जाकर करने वाला है। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है, कोई अगर किसी की भी मेरी बुराई कर रहा हो या किसी और की कर रहा हो या किसी तीसरे की कर रहा हो, उसे वहीं पर रोक देना है। ये हमारे काम का नहीं है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, चलो। क्योंकि क्या होता है, जब सामने वाला किसी और की बुराई करता है तब हमारे भी दो चार शब्द उसमें ऐड हो जाते हैं, और वो सब भूल जाता है और हमारे दो चार शब्द लेकर फिर आगे की तरफ चला जाता है। तो एक नेटवर्कर को अगर सफल होना है तो इस बात पर ध्यान देना है, किसी की बुराई तो करनी नहीं ही, करना ही नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी की बुराई सुननी भी नहीं है। हाँ, बात बनेगी। प्यारे साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कई धारणाएं हैं और कई सच्चाई भी है कि हम्म, साथियों, ये गलत हो गया, इसके साथ बड़ी टीम हो गई, फिर ये कैसा हो गया। अरे नहीं, अगर वैसा ही होता तो फिर वो सफल हो जाता। हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मैं आंधियों से क्यों डरूं, जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं गिदड़ों से क्यों मिलूं, जब शेरों से मेरी पहचान है। इस बात को हमें भूलना नहीं है। समय बहुत हो चुका है, इसलिए एक बात कहता हूं कि कोई कार्य सफल हो तो जश्न मनाइए, असफल हो तो उदास होइए। आपका हक है। हास्य, आनंद, दुख, राग, यह प्रकृति के नियम है। आपको कोई बात बुरी लगी तो लग सकती है, अच्छी लगी तो लग सकती है। सफल हो गए तो जश्न मनाइए, असफल हुए तो उदास हुई, लेकिन कहीं रुकिए मत। नाराजगी है मुझसे है, प्रॉब्लम है मुझसे है, मिलकर सॉल्व कर लेंगे। इस बात को फिर से अंडरलाइन करना, कोई कार्य अगर सफल हो तो जश्न मनाइए, असफल हो तो उदास होइए, लेकिन कहीं रुकिए मत। अगले पड़ाव के लिए तेज गति से बढ़ते रहिए, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलना जिंदगी है। यदि हम ठान ले तो किसी बाहर वाले की ताकत नहीं है कि हमारी तरक्की को रोक दे, क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हम हैं और सबसे बड़े अच्छे दोस्त भी है मैं। तो मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी अपने दुश्मन क्यों बने, हम अपनी पीठ थपथपाए और हम हमारे अच्छे दोस्त बने, हम हमारे अच्छे मोटिवेटर बने, हम हमारे अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, हम हमारे अच्छे मार्गदर्शक बने और बनेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी ने मुझे अभी तक बड़े धैर्य से सुना। मैंने आपका थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। इस बात पर गौर करें, रिकॉर्डिंग सुने और उस पर अमल करें। बात बनेगी और बात को बनना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, और धन्यवाद है आदरणीय पांडुरंग जी लाटकर सर आपका। आपने दिल की बात अपनों के साथ करने का मौका मुझे दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। साथियों, सर ने जो अभी अभी बातें हमें बताई है, क्या बात है। शायद ही इससे पहले हमने कभी सुनी है। अगर सर की बातों का मैं थोड़ा सा सारांश अगर निकालता हूं तो दो लाइनों में ऐसे बयान करना होगा। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। है ना? तो इसी तरह का कुछ सर ने हमें आज समझाने का प्रयास किया है। और साथियों, सर ने बहुत ही लाजवाब बातें बताई है। नेटवर्कर के पास कैसे गुण होने चाहिए, है ना? नेटवर्कर के पास क्या खासियत होनी चाहिए, नेटवर्कर कैसा होना चाहिए। साथियों, ये बातें हमें आज फ्री में मिली है, लेकिन ये बातें सुनने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं साथियों।
और ऐसी बातें हमारे मंच पर मिलती है। शायद साथियों, बड़ा आदमी यूं ही नहीं बनता, ये ऐसी बातें ही लगती है। इस पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है जब आदमी बड़ा होता है। और बड़ा अगर आदमी बनना चाहे, बनना लगता है, तो बनने के लिए ये सब बातें आना बहुत जरूरी होता है साथियों। ये अरे गहरे नेटवर्क खैरे प्लान मार्केट में आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी अच्छे अच्छे कंसेप्ट में पैसा कैसा कमाना होता है, बहुत ही लाजवाब सर ने बताया है साथियों। तो वैसे तो बहुत वक्त हो चला है साथियों, वैसे बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। तो मिली के बाइंड अप की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है साथियों। और मैं आज बाइंड अप के लिए अ, एक ऐसी शख्सियत बुलाना चाहूंगा जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही लाजवाब है। और बहुत दिनों से आपने उनका आवाज भी मंच पर नहीं सुना होगा साथियों। बिल्कुल सही। तो साथियों, आज मैं मेरे सीनियर ग्रेट लीडर आत्मलिंग जी काजरे सर को आज इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए और आपके मधुरवाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए, आदरणीय आत्मलिंग काजरे सर। बहुत बहुत थैंक्स सर, जो मुझे मीटिंग का बाइंड अप का मौका दिया। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद हमारे परम मित्र आदरणीय लाटकर सर, इन्होंने होस्टिंग संभाली है, और उनकी आवाज सुनने के लिए मैं भी राह देखता हूँ। जब भी उनकी होस्टिंग रहती है, सुनते ही जाना ऐसा लगता है, क्योंकि उनके होस्टिंग में मनोरंजन, शेरो शायरी, नॉलेज और एक एनर्जी भरी होस्टिंग रहती है उनकी। क्योंकि सर के पास तो बहुत नॉलेज है, और उस नॉलेज का थोड़ा सा हिस्सा वो होस्टिंग में हमें बांटते हैं। और आज जिनका ही प्लान हो चुका, प्लान नहीं सेशन, ऐसे हमारे वाइस मैजिशियन, मैं उन्हें मराठी में हमेशा कहता हूँ मूर्तिलान और कीर्तिमान, ऐसे हमारे पालोदी सर, जिनका मैंने ये 6 महीने के बाद या एक साल में पहली बार उनका ट्रेनिंग सेशन सुना है, देखा है। और मुझे मालूम था सर के पास तो बहुत नॉलेज का भंडार है, और उसमें से वो हमें आज बहुत कुछ अच्छा और खास देने वाले हैं। इसीलिए मैंने शुरू से आखिरी तक उनका एक एक लफ्ज सुना। साथियों, सर ने बहुत पॉइंट बताए, उतने पॉइंट तो मैं अभी बयां नहीं कर सकता हूँ। उसमें से कुछ मैंने लिख के भी लिए हैं। लेकिन सर ने एक सफल लीडर, एक सफल नेटवर्कर होने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, वो सब बातें उन्होंने कही है। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी एक बात मुझे पसंद आई, सीखने पर फोकस और लगातार प्रयास। सर ने ये दो बातें बहुत अच्छी तरीके से हमने हमें समझाई है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन एक अच्छा होगा सर का, क्योंकि सर हमेशा पीपीटी प्लान के मास्टर है। उनका प्लान तो हमने बहुत बार सुना है, देखा है, बहुत ही लाजवाब रहता है। लेकिन आज उन्होंने जो सेशन लिया है, बगैर बोर्ड का, बगैर पीपीटी का, ऐसा लग रहा था कि जो हम यूट्यूब पे टॉप मोटिवेटर रहते हैं, उनका जब सेशन सुनते हैं, उन्हीं में से आज उनका सेशन लगा। तो सर बहुत बहुत थैंक्स। और सर लाटकर सर, आपने जो मुझे मीटिंग का मौका दिया बाइंड अप का, इसके लिए बहुत थैंक्स। और टी यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। साथियों, अभी अभी हमने जिनका आवाज सुना है वो मेरे गुरु है आदरणीय आत्मनिक काजरे सर। और सर मुझे हमेशा कहते हैं, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा अ, ऐसा पानी में किसी को डूबने नहीं देंगे, हमेशा ऐसा तैरते रखते हैं। कुछ ऐसी हमारी ग्रेट शख्सियत है आपको निकाले सर। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही थैंक्स। और साथियों, वक्त बहुत तो चला है। मुझे लगता है अब हमें हम मीटिंग के बारे की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज बहुत ही शानदार सेशन हुआ आदरणीय पालोदे सर का। इसके लिए मैं सर का एक बार तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। और आज हमें बैंडअप के लिए आदरणीय काजरे सर मिले, इनका भी मैं एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूंगा। और सबसे खास थैंक्स मैं आप सभी का कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले से लेकर आखिर तक मुझे पूरे धैर्य से सुना, इसलिए आपका तहे दिल से थैंक्स। क्योंकि आप हो तो सब मुमकिन है, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है। सबसे खास शख्सियत आप ही लोग हो साथियों।
और कुछ गुड लाइनों के साथ मैं आज का मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत ही खास है, बहुत ही नायाब है, शायद ही आपने पहले कहीं सुनी होंगी। तो इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं मीटिंग का समापन करना चाहूंगा साथियों। हक मांगना तब सही होता है जब हमने अपना फर्ज निभाया होता है। हक मांगना तब सही होता है जब हमने अपना फर्ज निभाया होता है, वरना वो हक नहीं, सिर्फ लालच कहलाता है, और वही लालच हमारे रिश्ते को खा जाता है। इसलिए हक मांगने से पहले हमने फर्ज क्या निभाया है सोचना बहुत ही जरूरी है साथियों। इसी गुड लाइनों के साथ मैं मीटिंग का समापन करना चाहूंगा साथियों। हम कल फिर इसी समय इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।